दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक डॉलर की कीमत करीब 80 रुपये तक पहुँच गई है। तो ये जो रुपया कमज़ोर पड़ रहा है डॉलर के मुकाबले, इससे हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर पर ही टिका हुआ है। तो जब किसी भी देश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ेगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की कीमत, या सरल भाषा में अगर कहें तो हैसियत, काफ़ी बड़ी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की डिमांड बनी रहती है, मगर दुनिया की 9 ऐसी करेंसी है जिसके सामने अमेरिकी डॉलर कमज़ोर पड़ जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो जो 9 करेंसी है, मतलब 9 देशों की जो करेंसी है जिनके सामने डॉलर कमज़ोर पड़ जाता है, वो 9 करेंसीज किन देशों की है और क्यों डॉलर उनके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हेयर इज डिफाइंड एज वन दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर। यानी कि यहाँ पर जो करेंसी की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो मजबूती है जो मापी गई है, वो मापी गई है डॉलर के साथ उसकी तुलना करने के बाद। यानी कि एक डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की करेंसी का मान कितना है, यानी कि एक डॉलर में हम कितनी उस देश की करेंसी को खरीद सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमको कई तरह के एप्पल्स नजर आते हैं फल की दुकान पर। किसी का मूल्य ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। यहाँ पर सपोज कीजिए एक तरह के एप्पल का मूल्य है 80 रुपये प्रति किलो, और एक तरह के एप्पल का मूल्य है 40 रुपये पर किलो। तो हम लोग कह सकते हैं इस एप्पल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इस एप्पल की तुलना में। यानी कि अगर हम एक डॉलर लेके मार्केट में जाएं तो हम इस एप्पल का सिर्फ 1 किलो ही खरीद सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग खरीद सकते हैं 2 किलो। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो एप्पल है जिसको हम एक डॉलर की तुलना में कम खरीद सकते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो एप्पल है जिसको हम 2 किलो खरीद सकते हैं एक डॉलर में, इसकी वैल्यू कम है। तो इसी तरह से हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले किसी भी करेंसी को अगर खरीदना चाहें और खरीदे तो देखेंगे कि एक डॉलर के मुकाबले जैसे कि भारतीय करेंसी में 79 रुपीज़ हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे 9 देश है जहाँ की करेंसी हमें डॉलर का जो वैल्यू है, यानी कि उसकी वैल्यू अगर हम 1 एज्यूम करें तो 1 से भी कम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी करेंसीज है। यहाँ पर देखिए, आपको समझाने के लिए एक और पिक्चर है। जैसे कि एक डॉलर के बराबर है भारतीय रुपए 79 पॉइंट समथिंग। तो हम 79 ही अगर इसको पकड़ें तो एक डॉलर का जो वैल्यू है वो 79 रुपीज़ है, यानी कि भारतीय रुपए का वैल्यू यहाँ पे कम है डॉलर के मुकाबले। सिर्फ एक डॉलर के मुकाबले हमको 79 रुपये देना पड़ेगा। अगर हम लोग कभी यूएस में जाएं और हमारा जो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करें तो हम 79 रुपये देकर सिर्फ एक डॉलर ले सकते हैं। लेकिन ये जो 9 कंट्रीज हम लोग देखने जा रहे हैं आज, इन कंट्रीज का जो मुद्रा है या फिर जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कम करेंसी देखकर हमको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देर ना करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर 9वें स्थान पर है स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक स्विट्जरलैंड की नेशनल करेंसी है, और ये सिर्फ स्विट्जरलैंड की नहीं, लाइechtenstein की भी करेंसी है। लाइechtenstein एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इन दोनों देशों की नेशनल करेंसी स्विस फ्रांक है, यानी कि CHF। डॉलर स्विस फ्रांक के मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर है। एक अमेरिकन डॉलर का वैल्यू सिर्फ 0.98 स्विस फ्रांक है, यानी कि एक डॉलर देके हमको सिर्फ 0.98 स्विस फ्रांक ही मिलेगा, यानी कि एक स्विस फ्रांक भी नहीं मिल रहा एक डॉलर में। तो हम लोग कह सकते हैं डॉलर से ज़्यादा मजबूत है स्विस फ्रांक। इसके चलते स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे स्थिर और धनी देशों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के अमीर लोग स्विस बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, और ये जो ग्लोबल भरोसा है ये स्विस फ्रांक को डॉलर से मजबूत बनाए रखता है। और ये फिलहाल 7th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में 7वें नंबर पर है। जो व्यापारिक करेंसी जो दुनिया भर की है उसमें स्विस फ्रांक 7वें नंबर पर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर यहाँ पर है यूरो, जो कि 19 यूरोपियन कंट्रीज की नेशनल करेंसी है। तो 8वें नंबर पर आता है यूरो, जो ग्लोबल ट्रेड में भी डॉलर को टक्कर देता है। यूरो, जैसा कि मैंने बताया, 19 कंट्रीज की नेशनल करेंसी है जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, और दुनिया भर के 1/4 कारोबार में यूरो से लेन देन किया जाता है। एक अमेरिकी डॉलर का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.90
यूरोस है, यानी कि 90 सेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो $1 के मुकाबले हमको सिर्फ 0.90 यूरोज ही मिलेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूरो का वैल्यू गिरा है और डॉलर के मुकाबले यूरो कमज़ोर हो चुका है, लेकिन पिछले 20 सालों तक यूरो डॉलर के मुकाबले काफ़ी मजबूत बना रहा और डॉलर को काफ़ी कड़ी टक्कर दी जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें भी। तो चलिए इस बार हम लोग चलते हैं 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर है कैमन आइलैंड्स डॉलर। तो जो कैमन आइलैंड्स डॉलर है वो है कैमन आइलैंड नाम की एक द्वीप का नेशनल करेंसी, जिसको हम KYD भी कहते हैं। कैमन आइलैंड्स कैरिबियन एक कंट्री है और ये एक ऑटोनोमस ब्रिटिश टेरिटरी है जो कि कैरिबियाई द्वीप समूहों का हिस्सा है। तो टैक्स हेवन के तौर पर मशहूर कैमन आइलैंड्स पर विदेशी कंपनियों का कारोबार के लिए आना जाना लगा रहता है। तो एक जो $1 है उसकी वैल्यू सिर्फ 0.83 कैमन आइलैंड डॉलर ही है। अगर भारतीय रुपये से तुलना करें तो एक कैमन आइलैंड डॉलर को खरीदने के लिए हमको करीब 90 रुपीस पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर है जिब्राल्टर पाउंड। जिब्राल्टर पाउंड या फिर हम लोग अगर कहें तो GIP जिब्राल्टर की राष्ट्रीय मुद्रा है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित एक स्वशासित ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। तो जिब्राल्टर की मुद्रा भी अमेरिकी डॉलर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और जो जिब्राल्टर की जो मुद्रा है जिब्राल्टर पाउंड, वो जो ब्रिटिश मुद्रा है या फिर ग्रेट ब्रिटेन की जो पाउंड है जिसको हम लोग पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं, आगे हम लोगों को मिलेगा वो भी, उसके लगभग बराबर होने के चलते इसको मतलब फेस वैल्यू पर उसके साथ एक्सचेंज भी किया जा सकता है। और इसीलिए जिब्राल्टर में जो जिब्राल्टर पाउंड है वो तो चलता ही है, साथ ही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी चलता है। ठीक है, तो ए सिंगल $US विल बाय यू अराउंड 0.81 जिब्राल्टर पाउंड्स, यानी कि एक $US का जो वैल्यू है वो जिब्राल्टर पाउंड में सिर्फ 0.81 जिब्राल्टर पाउंड्स ही है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है पाउंड स्टर्लिंग या फिर जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है वो। तो द ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, द पाउंड स्टर्लिंग, और जिसको हम लोग GBP भी कहते हैं, वो 5वीं सबसे वैल्यूएबल करेंसी है विश्व की। यह दुनिया के सबसे पुरानी करेंसी में से भी एक है। इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड का टाइटल भी प्राप्त है। तो अगर हम एक ब्रिटिश पाउंड को एक्सचेंज करें फिलहाल के समय में, वो $1 पर हमको 0.75 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ही मिलेंगी तब हमको। डॉलर के मजबूत होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंग्रेजों की मुद्रा यानी कि पाउंड स्टर्लिंग ही दबदबा रखती थी। मौजूदा समय में भी ब्रिटिश पाउंड विदेशी मुद्रा बाजार में लगभग 12.8% की हिस्सेदारी रखती है। तो अगर हम लोग देखें अमेरिकी डॉलर की तुलना में, तो एक अमेरिकी डॉलर का वैल्यू सिर्फ 0.75 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ही है, यानी कि काफ़ी कमज़ोर है अमेरिकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड के सामने। और ये जो अमेरिकी डॉलर है जिसको हम USD भी कहते हैं और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी कि पाउंड स्टर्लिंग, इन दोनों को एक साथ केबल भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इन दोनों की जो जोड़ी है वो 3rd मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 पर। तो चौथे स्थान पर है जॉर्डन की जो राष्ट्रीय करेंसी है जॉर्डनियन दिनार। तो चौथे स्थान पर है जॉर्डन की राष्ट्रीय करेंसी जॉर्डनियन दिनार। 1950 से पहले जॉर्डन में पैलेस्टीनियन पाउंड यूज होता था, लेकिन 1950 से जॉर्डन की राष्ट्रीय करेंसी बनी रही है जॉर्डनियन दिनार, और जो कि $US से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल $1 का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.71 जॉर्डनियन दिनार ही है, यानी कि अगर हम $1 के मुकाबले देखें तो हमको सिर्फ 0.71 जॉर्डनियन दिनार ही मिलेगा। और जॉर्डन की एक दिनार के लिए हमको लगभग $1.41 देने पड़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जॉर्डन का जो राष्ट्रीय करेंसी है वो $US से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है ओमानी रियाल। तो जो ओमान की राष्ट्रीय करेंसी है ओमानी रियाल, इसकी कीमत 2.60 अमेरिकी डॉलर है। इसको हम लोग OMR भी कहते हैं, यानी कि भारतीय रुपए में अगर हम लोग देखें तो एक ओमानी रियाल की कीमत लगभग 196 रुपीज़ है। और $1 अगर हम लोग पे करें ओमानी रियाल के लिए तो हमको सिर्फ 0.38 ओमानी रियाल ही मिलेगा। इसके बाद नंबर 2 पर आती है बहरेन दिनार। तो बहरेन भी एक तेल पर आधारित एक कंट्री है जिसकी अर्थव्यवस्था तेल के एक्सपोर्ट से ही चलती है। तो द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज द बहरेन दिनार और BHD। बहरेन मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा इस्लामिक देश है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी होने के कारण यहाँ की करेंसी $US के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। अमेरिकी डॉलर की हैसियत सिर्फ 0.38 बहरेन दिनार ही है, जो कि
जो इससे पहले हम लोग नंबर 3 पर हमने देखा ओमानी रियाल की जो वैल्यू है वो भी 0.38 ओमानी रियाल इज इक्वल टू $1 थी। तो यहाँ पर भी $1 का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.38 बहरीन दिनार ही है। और आखिर में अगर हम लोग आए नंबर 1 पर, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज कुवैती दिनार। कुवैत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है कुवैती दिनार, जिसको हम लोग यहाँ पर KWD भी कहते हैं, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इसका इंट्रोडक्शन 1960 में किया गया था। कुवैत की अर्थव्यवस्था भी पिछले दोनों कंट्रीज की तरह तेल पर टिकी है। तो क्रूड ऑयल के ग्लोबल एक्सपोर्ट में कुवैत का हिस्सा अगर हम लोग देखें तो लगभग 10% है, यानी कि जो ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट है उसमें 10% हिस्सा तो सिर्फ कुवैत का ही है। इसी कारण इसके फॉरेन रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक $1 के मुकाबले हमको कुवैती दिनार सिर्फ 0.30 ही मिलेगा, यानी कि एक USD का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.30 KWD ही है। तो हम लोग कह सकते हैं $1 के मुकाबले कुवैती दिनार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ एक कुवैती दिनार से अगर हम लोग $1 को खरीदें तो हमको लगभग $3 से भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी भी कहा जाता है। और अगर भारतीय रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो एक कुवैती दिनार लगभग 246 भारतीय रुपए के बराबर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।